एंड वेलकम बैक टू सॉम आर्टिस्टिक। और आज हम लोग वर्क करने वाले हैं लिपिन आर्ट पे और इसकी हिस्ट्री भी जानने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है MDF शीट 18x18 इंचेस का और इसका हम लोग सर्कल कट कर लेंगे सेम मेजरमेंट पे। कोई भी पेपर या शीट लेके, जो कि मैं हमेशा एक वीडियोस में बताती हूँ हर वीडियो में, कि आप कोई पेपर या शीट ले लो और उस पे सर्कल लेके और आप उसे कट कर लो। फिर हम लोग इसका मिडल पॉइंट निकालेंगे। उसके लिए हमें ये पेपर जो है फोल्ड कर लेना है 4 भाग में, 4 पार्ट्स में। उसके बाद इसका जो मिडल है बिल्कुल थोड़ा सा काटेंगे और फिर इसे प्लेस कर देंगे सर्कल पे, जैसे कि हमें मिडल पार्ट जो मिडल पॉइंट है वो मिल जाएगा। और यहाँ पे मैंने कर लिया है मार्क करने के बाद हम लोग यहाँ पे लेंगे प्रोटेक्टर और यहाँ पे टी स्केल लेंगे, जिसके हेल्प से हम लोग यहाँ पे सारे डिग्रीज पे हम लोग मार्क कर लेंगे। इससे बहुत इजी हो जाता है टू ड्रॉ लाइंस। हर एक डिग्री पे हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है कोई भी शेप बनाने में, कोई भी फ्लावर बनाने में, कोई भी शेप बनाने में। सारा एक साइज़ पे बनता है तो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। मेन तो यही रहता है ना कि सारा एक साइज़ पे बने, तभी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अगर टेढ़े मेढ़े बन गए, कोई बड़ा कोई छोटा, तो फिर तो गया ख़त्म। इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसे बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ही हमारा जो लाइनिंग पार्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैंने लाइन सारी ड्रॉ कर ली है। फिर हम लोग करेंगे सर्कल। इट्स ऑल अप टू यू कि आपको सर्कल्स कितने सेंटीमीटर्स पे बनाने हैं। मैंने अपने तरीके से बनाए थे जो मुझे डिज़ाइन चाहिए थे। फिर मैं यहाँ पे सारे डिज़ाइंस बना लेती हूँ। हाँ, अब आप ये बोलो कि डिज़ाइन तो मैं नहीं बता सकती, या आप कॉपी कर सकते हो जो मैं डिज़ाइन बना रही हूँ, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ये जो कंपास था पूरा फुल हो जाता है ना एक टाइम बाद, उसके बाद फिर सर्कल्स नहीं हम लोग ड्रॉ कर पाते हैं। उसके लिए मैं एक ट्रिक बताती हूँ कि जब वो पूरा फुल हो जाए तो आप यहाँ पे सेंटीमीटर या इंचेस पे जितने भी आपको चाहिए 1 2 3 4 सेंटीमीटर के सर्कल, उतना आप ड्रॉ कर लो, पॉइंट लगा लो, और फिर जो डॉट्स हैं उसको आप कर लो ज्वाइन, और ये आपका सर्कल रेडी है विदाउट कंपास, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे डिज़ाइंस की। डिज़ाइंस तो सबका अलग तरीके से दिमाग काम करता है, सबका अपना माइंडसेट होता है, सबको होता है कि किस तरह की डिज़ाइन। तो मेरा तो यही था, मुझे यही मन था बनाने का, मैंने बना लिया। इट्स अप टू यू कि आप अपने डिज़ाइंस कैसे बनाते हैं। पर मैंने यहाँ पे ले लिया क्ले, क्योंकि अब हम लोग सेकेंड स्टेज पे हैं। सॉरी, एक्चुअली हम लोग थर्ड स्टेज पे हैं। फर्स्ट इज़ लाइन्स, सेकेंड इज़ ड्रॉ एंड थर्ड इज़ क्ले। यहाँ पे मैंने ना ये जो कपड़ा है ये मैंने वेट इसलिए किया क्योंकि ये जो क्ले बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि कपड़ा जो है वेट करके रख देती हूँ और इसको बनाने के बाद थोड़ा सा जो साइड में वो रख देती हूँ। इससे क्या होता है, जल्दी ये सूखता नहीं है और मुझे काम करने में थोड़ा ईजी हो जाता है। फिर यहाँ पर मैंने क्ले ले लिया और जो भी मेरे डिज़ाइंस है उस पर मैं क्ले अपना अप्लाई कर लूँगी। आप मिरर या ग्लास ले सकते हो, जिसके हेल्प से आप ये जो शेप है ये क्ले का दे सकते हो। बहुत इजी हो जाता है इससे। हाथ से कभी मत करना, क्योंकि मैंने किया था और मैंने देखा है बहुत गंदा ऐसे फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं ना, कोई टेढ़ा, कोई मेढ़ा, कोई छोटा, कोई मोटा, ऐसे बहुत गंदा आता है। आप बिल्कुल मत करना। आप भी कोई मिरर या ग्लास ले लेना, या जैसे आपको सही लगे। और यहाँ पे मेरा हाफ जो है डिज़ाइन कंप्लीट है। और एक चीज़ आप ध्यान देना, जो हम लोग डिज़ाइंस बनाते हैं यहाँ पे कुछ मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, तो आप बहुत ध्यान से सारा काम करना, ठीक है। फिनिशिंग सबसे बड़ी चीज़ जो है आपके आर्ट में, वो होनी चाहिए फिनिशिंग। फिनिशिंग नहीं होगी ना, फिनिशिंग होगी तो थोड़ा कम भी अच्छा रहेगा ना, तो भी देखने में बहुत सुंदर लगता है। फिनिशिंग नहीं होगी ना तो आप कितना भी सुंदर बना लो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा आपका आर्ट। सो हम लोग हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले थे। लिपिन आर्ट, या फिर हम लोग इसे बोल सकते हैं मड आर्ट या मिरर मड आर्ट। ये एक्चुअली है कच्छ का, गुजरात में जो पड़ता है। कच्छ एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो गुजरात में ये लोग इसे यूज़ करते थे घर को ठंडा रखने के लिए और विंटर्स में गर्म रखने के लिए। ये जो है टेम्परेचर रेगुलेट करता था, ठीक है। और ये बहुत प्रैक्टिकल भी था, ठीक है, और डेकोरेटिव पर्पज से भी यूज़ किया जाता था। जैसे हमारे यूपी साइड में ना इसे क्या करते हैं कि हम लोग करते हैं, काऊ डंग ले लेते हैं, गाय का गोबर,
मिट्टी और पानी, उससे हम लोग घर बनाते थे पहले। हम गए हैं भाई, एसी का काम ही नहीं पड़ता, इतना ठंडा रहता है घर, मैं कैसे बताऊँ आपको। तो वैसे ही मुझे जहाँ तक समझ में आया कि गुजरात में भी ये लोग यूज़ करते थे, पर इन्होंने लगाया दिमाग और इसे डेकोरेटिव वे में यूज़ किया। ठंडा भी रखना है, गर्म भी रखना है और उसे डेकोरेट भी कर लेना है। तो ये बहुत बेहतरीन आइडिया था। तो ये एक सिर्फ क्राफ्ट नहीं है, इट्स एन इमोशन, इट्स एन फीलिंग, ठीक है। और ऐसा मानते थे कि बहुत पवित्र होता है ये, और जो है बुरी नज़र से, एविल स्पिरिट और आइस से बचाता है ये, ठीक है। और घरों में लाइट लेके आता है। तो ये उन लोग की मान्यता थी, और ये इंस्पायर्ड है आपके नेचर एंड डेली लाइफ से। आप देखोगे यहाँ पे ये लोग गाय का गोबर तो नहीं, काऊ डंग नहीं, कैमल डंग यूज़ करते थे, और मिट्टी और पानी, इसी से ये बनाते थे। और इसे फिर उन्होंने नाम दिया मड आर्ट का, जो कि मॉडिफाई होके बाद में हो गया लिपन आर्ट और मिरर मड आर्ट। तो ये है इसकी हिस्ट्री, और ये है इसका ओरिजिन है गुजरात से। यहाँ पे हम लोग का जो क्ले वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी विल जंप टू द कलरिंग पार्ट। यहाँ पे पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि वाइट एंड गोल्डन का थीम लेके चलेंगे, बहुत पहले ही। तो मैंने यहाँ पे वाइट एक्रेलिक कलर से पेंट कर लिया है, और जब ये पेंट जो है सूखा नहीं रहेगा, हल्का गीला रहेगा, तभी मैं यहाँ पे गोल्डन डस्ट, मैं यहाँ पे कलर नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं डस्ट यूज़ कर रही हूँ, मैं मेंशन कर दूँ आपको। तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये वेट रहेगा तभी मैं अप्लाई कर दूँगी। आप सूखे पे अप्लाई करोगे, आप वाइप करोगे, ये वाइप हो जाएगा। इसलिए हमेशा इसे वेट पे या फेविकोल से थोड़ा कलर जो है फेड हो जाता है, या तो आप जब क्ले ना गीला है तभी आप अप्लाई करो। पर उतना मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं अप्लाई भी करती जाऊँ और डिज़ाइन भी करूँ, तो मैंने ये पेंट करने के बाद जब ये गीला था उस पर मैंने अप्लाई कर दिया। तो अब ये वाइप करने के बाद भी नहीं हटेगा, लेकिन आप सूखे पे ऐसे अप्लाई करोगे ये हट जाएगा, ठीक है, ये याद रखना आप। एंड इट्स डन, हमारा कलरिंग पार्ट भी डन है। अब हम लोग जम करेंगे द लास्ट स्टेज, मिरर वर्क। यहाँ पे हम लोग मिरर अप्लाई कर लेंगे, ठीक है, स्टिक कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे कि, और ये बिल्कुल आप पर है कि आपको कितने मिरर्स यूज़ करने हैं, कहाँ पे यूज़ करने हैं, किस शेप के यूज़ करने हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल कॉपी करना ही है, आपको जैसा सही लगे, जैसा हो बिल्कुल वैसा आप करो अपने मन से, तो वो और खूबसूरत बनता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फिनिशिंग, हमेशा याद रखना। फिनिशिंग एक आर्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। क्योंकि मैंने तो कभी कभी इन कॉलेज मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं अपने शीट वर्क में, बट क्योंकि मेरे शीट में इतनी फिनिशिंग होती थी ना कि टीचर्स भी नहीं पकड़ पाते थे। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूँगी, फिनिशिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर आर्ट एंड क्राफ्ट एंड ड्राइंग। एंड इट्स कंप्लीटेड। बाबा 4 दिन लगे हैं इसे बनाने में। प्लीज़ कमेंट्स में आप बताओ आपको कैसा लगा, है कि नहीं सुंदर। और मुझे तो बहुत खूबसूरत लगा, और ये जो सुकून मिलता है ना काम कंप्लीट करने के बाद, हाय। Thank you so much for watching my video. Thank you for your patience. Please do like and subscribe. So much. आपने मेरा वीडियो पूरा देखा, उसके लिए आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है आप मुझे क्लियर करो, मुझे बताओ कमेंट्स में। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करूँगी सारी चीज़ें, ठीक है। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करो, आप मुझे बताओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।